हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम है शकील अहमद। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स अंडरस्टैंड फार्मा पर। तो फ्रेंड्स, बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को मैसेज डाले कि सर ब्रांच सिलेक्शन हम कैसे करें, कौन सी ब्रांच हमारे लिए बेटर है, कौन सी ब्रांच में करियर ऑप्शंस ज़्यादा हैं और प्लेसमेंट अच्छा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए फ्रेंड्स मैं ये वीडियो बेसिकली बना रहा हूँ। इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको यही चीज़ बताऊँगा कि ब्रांच सिलेक्शन कैसे करें। देखिए फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं आपके साथ जो डिस्कस करूँगा वो बेसिकली जैसा कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी आपको डेटा के साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करता हूँ, तो उसी तरह मैं यहाँ पर भी इस वीडियो में भी आपके साथ कुछ डेटा के साथ कुछ चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगा और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी ब्रांच बेटर है आपके लिए चूज़ करने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो के साथ डिस्कशन के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि क्वेश्चन था कि कौन सी ब्रांच बेटर है, यानी कि विच ब्रांच इज़ बेटर फॉर अस। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी सबसे पहली चीज़ जब भी हमारे दिमाग में हम ब्रांच को लेके सोचते हैं तो तीन चीज़ें बेसिकली हमारे दिमाग में होती हैं। अब मैं आपको बोलूं सही बात कि मुझे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, उनमें आप देखेंगे कि आपको मेरे को जो मिला वो है प्लेसमेंट और करियर। अब जो तीसरी चीज़ है वो तो मेरे से किसी ने पूछी ही नहीं। एक सिंगल पर्सन ने मुझसे ये चीज़ नहीं पूछी कि सर लर्निंग हमें कौन सी ब्रांच में ज़्यादा मिलेगी, यानी कि किस ब्रांच में हम ज़्यादा सीखेंगे। बेसिकली जो क्वेश्चन मुझसे हुआ वो यही हुआ कि प्लेसमेंट कहाँ पे अच्छा है और करियर ऑप्शन किस में ज़्यादा है। अब फ्रेंड्स देखिए, बेसिकली आपकी जो ब्रांच है, सबसे पहली बात तो आप जब तक आपका रिजल्ट ना आए, आपको आपकी रैंक ना पता चले। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है फ्रेंड्स। तो होप कि जब तक आप ये वीडियो देखेंगे शायद आपका रिजल्ट आ चुका हो। देखिए, जब तक आपका रिजल्ट, आपकी रैंक नहीं आ जाती तब तक आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी ब्रांच हमें लेनी है। पहली बात तो आपकी ब्रांच लेने का जो डिसीजन है वो डिपेंड करता है आपकी रैंक पर। यानी कि आप अगर सोच रहे हैं कि मैं स्यूटिक्स लूँगा तो फ्रेंड्स आपकी रैंक भी उतनी होनी चाहिए कि आप स्यूटिक्स ले सकें। अब फ्रेंड्स देखिए, एक बेसिकली जो कंसेप्ट और जो मिथ मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर, और बेसिकली मेरे से यही क्वेश्चन इसीलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में एक पॉइंट है कि सर कौन सी ब्रांच में प्लेसमेंट अच्छा है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ब्रांच को प्लेसमेंट के साथ एसोसिएट करके देखते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपको अपनी काबिलियत पे डाउट है। क्योंकि फ्रेंड्स, आप अपनी स्किल्स ऑलरेडी आपने दो एग्ज़ाम क्वालिफाइड करके आप नाइपर तक पहुंचेंगे, या आपने क्वालिफाइड कर लिया होगा तो फ्रेंड्स आप जाएंगे अभी नाइपर ज्वाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आपने अपनी काबिलियत का जो सबूत है, जो अपना प्रूफ है, वो ऑलरेडी 2 एग्ज़ाम क्वालिफाइड करके दे चुके हैं। लेकिन अगर आप तीसरा ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ब्रांच में प्लेसमेंट कौन सी में अच्छा है, तो इस कंडीशन में फ्रेंड देखिए, आपको देखना पड़ेगा दोबारा कि आप अपनी काबिलियत पे डाउट कर रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, प्लेसमेंट को आप एसोसिएट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ब्रांच से, जबकि कंडीशन बिल्कुल अपोजिट है फ्रेंड्स। अब होता यह है ना कि आप देखेंगे कि मोस्टली मैंने भी ये चीज़ देखी है फ्रेंड्स, क्योंकि आप अगर देखें, मेरा जब एडमिशन हुआ 2018 में नाइपर अहमदाबाद में फ्रेंड्स, उस टाइम मैंने कोलोजी सेलेक्ट किया नाइपर अहमदाबाद में। और फ्रेंड्स, आपको यकीनी तौर पर मैं एक बात बताता हूं फ्रेंड्स, आप बिलीव कीजिए कि उस टाइम मुझे फ्रेंड्स बायोटेक्नोलॉजी भी नाइपर मोहाली में मिल रही थी, मेडिकेम की सीट मुझे आराम से मिल रही थी और बहुत सारी ब्रांच मुझे मिल रही थी। तो फ्रेंड्स, जब मैंने एडमिशन ले लिया और उसके बाद मैंने सीनियर्स को बताया, जो मेरे सीनियर्स थे फ्रेंड्स, मेरा खुद का कोई सीनियर्स तो था नहीं, लेकिन जैसे आप मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, अब ऐसे ही मैंने भी किसी से कांटेक्ट किए। तो उस टाइम मुझे फ्रेंड्स बहुत सारे सीनियर्स ने ये बोला कि तुमने गलती की, आप तुमको मोहाली जाना चाहिए था। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, कंडीशन क्या है कि आप सोच रहे हैं कि मोहाली, हाँ ठीक है, मोहाली के लिए आप कोई सी भी ब्रांच ले लेंगे, चाहे आपको वो ब्रांच पसंद हो या ना हो। ये भी फ्रेंड्स एक बिल्कुल ही बेकार बात है, आपको सच में मैं ये चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि इस चीज़ का अल्टीमेटली आपको नुकसान होने वाला है। अब नुकसान कैसा रहेगा फ्रेंड्स, आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरेस्ट था कि आपको पढ़नी है कोलोजी, राइट, आपका इंटरेस्ट कोलोजी में है, लेकिन आपको मोहाली में अगर दूसरी ब्रांच मिल रही, लाइक आपको जैसे कि मुझे बायोटेक्नोलॉजी मिल रही थी या मेडिकेम मिल रही थी, अगर मैं उस टाइम में मेडिकेम ले लेता फ्रेंड्स, तो मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ मेरा केमिस्ट्री वीक था, और उस टाइम अगर मैं वहाँ पे ले लेता तो फ्रेंड्स ठीक है, मैं कर लेता बेसिक अपने क्लियर, लेकिन मुझे ज़्यादा टाइम लगता फ्रेंड्स। तो वहाँ पे मैं अपने आप को डीमोटिवेटेड फील करता, क्योंकि दूसरे स्टूडेंट्स जिनका इंटरेस्ट था
मेडिकेम में और उन्होंने इंटरेस्ट के बेसिस पे लिया तो उनके बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर थे। तो वहाँ पे फ्रेंड्स होता ये है कि आपको डीमोटिवेटेड फील होने लग जाता है। फ्रेंड्स ये एक रियलिटी है। आप जितने भी आपके सीनियर्स हैं और जो अभी फर्स्ट ईयर में हैं उनसे आप डेफिनेटली पूछना कि जब आप फर्स्ट ईयर में नाइपर में जाते हो तो आपको कैसा फील होता है वहाँ पे। क्योंकि फ्रेंड्स मोस्टली मैंने देखा कि बच्चे अब नाइपर मोहाली का नाम, हाँ मोहाली सीरीज में चलता है फ्रेंड्स कि मोहाली को सेलेक्ट किया, मोहाली में नहीं मिली कोई सीट तो उसके बाद हैदराबाद आ गए, हैदराबाद में भी कोई नहीं मिली तो अहमदाबाद। फ्रेंड्स आपने बेसिकली एक परसेप्शन जो बिठाया हुआ है ना वो नाइपर को लेके बिठाया हुआ है कि नाइपर मोहाली में कुछ भी मिले ले लो, नाइपर हैदराबाद में कुछ भी मिले उसके बाद ले लो। लेकिन फ्रेंड्स ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ आपको बेसिकली क्लियर हो जानी चाहिए इस वीडियो का। और इस वीडियो का पर्पज़ ही मेरा बेसिकली यही है कि मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिनके बेसिस पे आपको ये पता चल सके कि हमें कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करनी चाहिए। इससे अगले पार्ट में फ्रेंड डेफिनेटली मैं कुछ आपके जो नई नई ब्रांचेज हैं लाइक फार्मा अफेयर, ये जो रेगुलेटरी अफेयर की ब्रांच हैदराबाद में इंट्रोड्यूस हुई है और भी डिफरेंट ब्रांच लाइक रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी, इनमें डिफरेंस क्या है, कौन सी अच्छी ब्रांच है, कुछ मतलब अच्छी और बुरी तो हम फ्रेंड डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बेसिकली अच्छी और बुरी होना फ्रेंड्स टोटली डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे। तो अगर हम किसी ब्रांच को अच्छी बोल रहे हैं तो हो सकता है किसी दूसरे के लिए वो ब्रांच अच्छी ना हो, उसे अच्छी वो ब्रांच ना लगे। तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स हम अच्छी और बुरी में इन ब्रांचेस को नहीं करेंगे, हम सिंपल ये बताएंगे कि ब्रांचेस में कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या आपको सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड देखिए मेरा बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, अब प्लेसमेंट और करियर इन दोनों को तो आप एक तरह से जोड़ के देख सकते हैं, जाहिर सी बात है कि अगर आपका प्लेसमेंट हो जाता है तो आपका करियर एक तरह से अच्छा ही है फ्रेंड्स। आप फ्यूचर में आपको दिख रहा है कि आपका ब्राइट फ्यूचर होने वाला है अगर आपको एक अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता है एक अच्छी सैलरी के साथ। तो प्लेसमेंट और करियर की अगर बात करें हम तो दोनों इंटरलिंक हैं, यानी कि प्लेसमेंट अच्छा हुआ तो करियर अच्छा, करियर अच्छा है तो सिंपल सी बात है आगे की चीज़ें भी आपकी सारी अच्छी रहेंगी। ये आपका एक परसेप्शन है जो कि दिमाग में फीड है फ्रेंड्स। इसीलिए मुझे यही सारे क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। हर स्टूडेंट जो भी मुझसे पूछ रहा है वो यही पूछ रहा है कि कौन सी ब्रांच अच्छी है फ्यूचर करियर के लिए और प्लेसमेंट के लिए। जबकि क्वेश्चन जो होना चाहिए ना फ्रेंड्स असली वो क्वेश्चन ये होना चाहिए लर्निंग कहाँ पे मिलेगी। यानी कि अगर आप लर्निंग के पर्पस से फ्रेंड्स अगर सोचोगे ना फिर आपके परसेप्शन है जो नाइपर को लेके वो हट जाएगा और अब आपका आएगा कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, किस ब्रांच में आपका इंटरेस्ट है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ हम डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम नज़र डाल लेते हैं कि क्या ब्रांच से प्लेसमेंट पे कोई इफेक्ट पड़ता है। वो चीज़ हम बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि क्या सच में ब्रांच मैटर करती है प्लेसमेंट के लिए नाइपर में। फ्रेंड्स देखिए तो हम चलते हैं थोड़ा डेटा की तरफ। अब फ्रेंड्स ये प्लेसमेंट और करियर जो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये दोनों इंटरलिंक ही हैं। अगर आपका प्लेसमेंट अच्छी जगह हो जाता है तो आपका एक ब्राइट करियर रहेगा और फ्रेंड्स अच्छी सैलरी के साथ आपका करियर ब्राइट रहेगा तो उसमें आपको भी दिक्कत नहीं होगी और आप सोचेंगे कि हाँ अब हम वेल सेटल्ड हैं और फ्यूचर हमारा सेट है। लेकिन फ्रेंड्स अब मैं आपको लेके चलता हूँ प्लेसमेंट के सिनेरियो की तरफ कि एक्चुअल प्लेसमेंट सिनेरियो क्या है नाइपर्स के अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अब फ्रेंड देखिए ये सारा का सारा डेटा, इसमें मेरी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स आपको, आप सोचें ये सारा का सारा डेटा अवेलेबल है जो इनके ऑफिशियल यानी कि आप देखेंगे सोशल मीडिया पेज हैं लाइक फेसबुक पे है, लिंक्डइन पे है, ट्विटर पे है। आप वहाँ से जाके ये सारे के सारे जो मैंने यहाँ पे अटैच किए हैं फ़ोटोज़ इनको आप डेफिनेटली वहाँ पे जाके देख सकते हैं। लेकिन इन फोटोज़ से बेसिकली मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। अब फ्रेंड्स देखिए ये जो आप फोटोज़ देख रहे हैं सारे ये प्लेसमेंट है सिंजीन इंटरनेशनल कंपनी का कि बच्चे वहाँ पे प्लेस हुए डिफरेंट नाइपर से। लाइक यहाँ पे आप देखेंगे अहमदाबाद का प्लेसमेंट है, यहाँ पे आप देखें नाइपर मोहाली का प्लेसमेंट है। अब देखिए अगर आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखेंगे अगर रितिका को तो यहाँ पे देखिए इनका डिपार्टमेंट है बायोटेक्नोलॉजी। ऐसे ही आप बनर्जी को देखें तो इनका डिपार्टमेंट है फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। अब आप देखें कि इन दोनों का प्लेसमेंट कहाँ पे हुआ, सिंजीन में। फ्रेंड्स अगर यहाँ पे ब्रांच मैटर करती तो डेफिनेटली इन दोनों में से एक ब्रांच का स्टूडेंट वहाँ पे जाता। ठीक है, हम दूसरे नाइपर की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स ये फोटो, इस फोटो में आप अगर पहले स्टूडेंट्स को देखें तो आप देखेंगे ये स्टूडेंट एनपी का है, मीन्स नेचुरल प्रोडक्ट का है। सेकेंड स्टूडेंट भी यहाँ पे नेचुरल प्रोडक्ट का है फ्रेंड्स। थर्ड स्टूडेंट्स की आप बात करें फ्रेंड्स ये मेडिकल डिवाइस का है। फोर्थ स्टूडेंट्स फार्मास्यूटिक्स एंड फार्मा एनालिसिस। अब फ्रेंड्स आप
चाहें तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। आप नाइपर अहमदाबाद की साइट पे जाएं, वहाँ पे जो करंट स्टूडेंट हैं 2019 to 21 बैच के, उनके नेम इनसे मैच कर लें, तो आप फ्रेंड्स पाएंगे कि ये स्टूडेंट्स डिफरेंट ब्रांच के हैं और इनका प्लेसमेंट सिंजीन इंटरनेशनल में हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, उससे पहले बैच की हम बात कर लेते हैं। आप यहाँ पे देखिए सिंजीन इंटरनेशनल का ही आप यहाँ पे देखेंगे बिरवा शाह एंड उपासना सिंह, इनको आप देखें तो ये फार्माकोलॉजी ब्रांच की हैं, जबकि प्रीति और पूजा को आप देखें तो ये नेचुरल प्रोडक्ट की हैं। अब फ्रेंड देखिए, यानी कि एक ही कंपनी का प्लेसमेंट और आप यहाँ पे देखें कि ब्रांच डिफरेंट, यानी कि आप देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट्स आपको देखने को मिल गया, फार्माकोलॉजी के स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल गए 3, वहीं आपको नेचुरल प्रोडक्ट के 4 स्टूडेंट देखने को मिल गए, मेडिकल डिवाइस का स्टूडेंट आपको देखने को मिला, एनालिसिस और स्यूटिक्स का स्टूडेंट भी आपको देखने को मिला। तो इससे समझ में क्या आया फ्रेंड्स? इससे समझने वाली बात जो ये है कि प्लेसमेंट जो होता है मोस्टली ओपन प्लेसमेंट होता है। ओपन प्लेसमेंट का मतलब फ्रेंड्स कि कंपनीज आती हैं तो वो स्पेसिफाइड नहीं करती कि हमें पर्टिकुलर, हाँ कुछ कंपनीज में मैं डेफिनेटली नो डाउट आपको कहूँगा कि कुछ कंपनियां स्पेसिफिक आती हैं, वो एक पर्टिकुलर ब्रांच के लिए आती हैं और वहाँ पे मेंशन करके आती हैं कि हम इस ब्रांच के स्टूडेंट्स को लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि सपोज कीजिए कि एक कंपनी एक्स नाम की कंपनी एक फार्मास्यूटिक्स ब्रांच के लिए आ रही है, तो वहीं पे वाई नाम की कंपनी ओनली फार्माकोलॉजी ब्रांच के लिए भी आएगी। तो फ्रेंड्स इससे पता क्या चला कि ठीक है, अगर कंपनी एक ब्रांच के लिए एक पर्टिकुलर कंपनी आ रही है तो दूसरी कंपनियां भी दूसरी पर्टिकुलर ब्रांच के लिए आ रही हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात यही है कि फ्रेंड्स यहाँ पे लैकिंग नहीं हो रही है आपको प्लेसमेंट की, प्लेसमेंट यहाँ पे वहीं के वहीं है अगर देखें आप। तो फ्रेंड्स ये एक एग्जाम्पल हो गया, चलिए मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल से भी समझा देता हूँ। कुछ और एग्जाम्पल भी मेरे साथ यहाँ पे हैं दूसरी कंपनीज के, तो मैं आपको वो भी समझा देता हूँ फ्रेंड्स। तो दूसरा एग्जाम्पल में आप देखिए नाइपर एसएस नगर मींस नाइपर मोहाली के ही ये स्टूडेंट्स हैं। इनमें आप पहले स्टूडेंट्स को देखिए, मेडिसिनल केमिस्ट्री का स्टूडेंट्स नूतन, इसका इक्विया में प्लेसमेंट हुआ। वहीं पे आप देखें सेकंड स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी का फ्रेंड्स, इसका भी यहीं पे प्लेसमेंट हुआ। थर्ड स्टूडेंट्स आप देखें तो इनका प्लेसमेंट जो हुआ वो भी इक्विया में हुआ, और ये फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। अब देखिए फ्रेंड्स कंपनी सेम, 3 डिफरेंट ब्रांच के स्टूडेंट्स लाइक मेडिसिनल केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स अगेन वही बात आपको समझने वाली हुई कि जो प्लेसमेंट के लिए कंपनी आई लाइक ओपन प्लेसमेंट हुआ, जाहिर सी बात है तभी डिफरेंट ब्रांच के स्टूडेंट्स को यहाँ पे जॉब मिली एक सेम कंपनी में। फ्रेंड देखिए आपको बहुत डाउट होगा, मैं आपको बिलीव मी आपको मैं कुछ फैक्ट और आगे बताने वाला हूं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे शायद कि हो सकता है कंपनी वगैरह में जा रहे हैं एक में, लेकिन थोड़ा पैकेज वगैरह में डिफरेंट हो। फ्रेंड्स आप बिलीव कीजिए कि इतनी सारे प्लेसमेंट मेरे आगे हुए नाइपर अहमदाबाद में भी मेरे बैच वाले स्टूडेंट्स को, और फ्रेंड्स अगर एक कंपनी में वो गए हैं ना फ्रेंड्स, उनको सेम पैकेज मिला है फ्रेंड्स, सेम पैकेज। ये आप नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, इस चीज़ में आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं ये वीडियो ही इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपके जो डाउट है ना ये क्लियर हो सकें। ऐसे ही फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आपको लेके चलता हूं। आप देखिए नोवार्टिस फ्रेंड्स अराउंड 5.05 लाख का इन्होंने पैकेज दिया एलपीए। यहां पे आपको मैं बताता हूं फ्रेंड्स, ये देखिए 19 और 21 का बैच है उनका है। यहां पे आप देखेंगे तो फर्स्ट स्टूडेंट जो है एनालिसिस का है, दूसरा स्टूडेंट आप देखें जो मेडिसिनल केमिस्ट्री, तीसरे स्टूडेंट्स की अगर आप बात करें मेडिकल डिवाइस, चौथा स्टूडेंट्स एनालिसिस, पांचवा स्टूडेंट स्यूटिक्स एंड छठा स्टूडेंट बायोटेक्नोलॉजी। यहां पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि डिफरेंट के स्टूडेंट्स ब्रांच के और उनका प्लेसमेंट एक सेम कंपनी में नोवार्टिस में। ठीक है, अब आगे अगर आप यहां पे देखें फ्रेंड्स, ये जो स्टूडेंट्स है वो मेडिसिनल केमिस्ट्री की प्रियंका, इनका प्लेसमेंट नोवार्टिस में हुआ। ब्रांच देख रहे हैं आप फ्रेंड्स कि मेडिसिनल केमिस्ट्री सेम। अगर आप देखें फ्रेंड्स मेरे साथ के जो बैचमेट स्टूडेंट्स हैं इनका देखें आप, पहला स्टूडेंट जो है एनालिसिस, दूसरा स्टूडेंट आप देखें एनपी, तीसरा स्टूडेंट एनपी, चौथा स्टूडेंट आप देखें कोलॉजी, पांचवा स्टूडेंट्स मेडिसिनल केमिस्ट्री, छठा स्यूटिक्स। तो फ्रेंड्स अब इन चीज़ों को देख के समझ क्या आ रहा है फ्रेंड्स? जाहिर सी बात है समझ यही चीज़ आ रही है कि प्लेसमेंट जो था वो ओपन था, और ओपन प्लेसमेंट होने की वजह से इस चीज़ पे फर्क ही नहीं पड़ रहा फ्रेंड्स कि आपका ब्रांच कौन सा है। तो फ्रेंड्स जो चीज़ मैं आपको कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ्रेंड्स ब्रांच प्लेसमेंट के लिए ज़्यादा मैटर नहीं करती। तो आगे और हम कुछ एग्जाम्पल फ्रेंड्स, एक और 2 एग्जाम्पल शायद और हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। शायद ये एग्जाम्पल लास्ट है।
देखिए फ्रेंड्स, इसमें आप देखें जाइडस के अंदर प्लेसमेंट हुआ फार्माकोलॉजी का स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखें नाइपर अहमदाबाद जाइडस में ही प्लेसमेंट हुआ, और ये जो स्टूडेंट्स है वो किसका है, बायोटेक्नोलॉजी का। तो यहाँ पे भी एक वैरायटी आपको देखने को मिल गई कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के स्टूडेंट्स प्लेसमेंट हुआ है सेम कंपनी में। फ्रेंड देखिए, मुझे वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना, इसलिए मैं कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया, रेफरेंस के लिए आप डेफिनेटली कहाँ पे जा सकते हैं, इनके सोशल मीडिया पेज पे आपको इतने एग्जाम्पल मिलेंगे फ्रेंड्स कि आप बिलीव मी, यकीन कीजिए, जो ग्रुप फोटो आपको इस तरह से कुछ देखने को मिलेंगे ना फ्रेंड्स, इस तरह से जो ग्रुप फोटो आपको देखने को मिलेंगे ना नाइपर सोशल मीडिया के पेज पे, आप उनको डाउनलोड कीजिए और नाइपर की ऑफिशियल साइट पे जाके जो स्टूडेंट्स करंट में हैं उनके नेम वहाँ से मैच कीजिए, और आप पाएंगे कि फ्रेंड्स ये सारे स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, इनकी ब्रांच सेम नहीं है। ये सारे नाइपर के लिए फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर सिंगल नाइपर के लिए मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि नाइपर एसएस नगर के लिए बात कर रहा हूँ या नाइपर अहमदाबाद के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल लिए ताकि मैं आपको चीज़ जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो कन्वे कर सकूँ। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, ये आपके अंदर गलती आपकी नहीं है फ्रेंड्स कि आपको जो पता चलता है, क्योंकि आप तो नाइपर में कभी गए ही नहीं, ना आपको एक्चुअल सिनेरियो वहाँ का पता है। अब हम जो इन्फॉर्मेशन आपको कन्वे कर देते हैं डेफिनेटली आप तो वही जानेंगे, लेकिन फ्रेंड्स तो ये हमारी ही ड्यूटी है कि हम आपको एक राइट इन्फॉर्मेशन कन्वे करें जो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल है, जिससे आप एक पर्टिकुलर डिसीजन ले पाएँ कि मुझे कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इतना सब डिस्कस हो गया, अब आते हैं हम वापस अपने क्वेश्चन की तरफ कि आपको कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, अब आपको कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, मुझे लगता है कि इतना सब डिस्कस करने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है आपको वहाँ पे जाना चाहिए। अब फ्रेंड देखिए, इसका बेनिफिट क्या होगा आपको, मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ फ्रेंड्स। जैसा कि मैं आपको, अब हम प्लेसमेंट पे ही बात चल रही है, तो मैं आपको डेफिनेटली एक प्लेसमेंट से रिलेटेड ही एक बात बता देता हूँ जो आपके लिए डेफिनेटली इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है अगर आप प्लेसमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो, है ना फ्रेंड। देखिए, प्लेसमेंट का जो बेसिकली प्रोसीजर होता है आप देखेंगे कि वो इस तरह से होता है कि फर्स्ट कंपनीज अपना एक रिटन एग्जाम रखती हैं, उसमें क्वेश्चन आंसर्स होते हैं फ्रेंड्स। डेफिनेटली अगर कंपनीज ओपन प्लेसमेंट कर रही हैं तो डेफिनेटली एक एग्जाम भी ऐसा होगा जो सबके लिए इक्वल हो, लाइक कुछ इंग्लिश ग्रामेटिकली टेस्ट हो सकता है और समथिंग लाइक कुछ लिखने का काम हो सकता है, मेडिकल कुछ रिव्यू राइटिंग टाइप से आप बोल सकते हैं, मेडिकल राइटिंग के लिए अगर जॉब है तो वहाँ पे आपसे कुछ लिखवा के देख लेंगे। तो इस तरह का एक रिटन एग्जाम हो गया। अगर कंपनियां स्पेसिफिक आती हैं तो उस कंडीशन में स्पेसिफिक आपको वहाँ पे पर्टिकुलर क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ये तो हुआ रिटन एग्जाम का। अब कुछ कंपनियां जो कि ओपन ही आती हैं उनका क्या क्राइटेरिया होता है कि वो ग्रुप डिस्कशन रखती हैं। वहाँ पे भी फ्रेंड्स आपको जनरल टॉपिक मिलेगा, डेफिनेटली जनरल मिलेगा, क्योंकि आपसे ऐसे टॉपिक मिलेंगे जो सबके लिए इक्वल हों, जिनकी डिफ़िकल्टी लेवल और जो ईजीनेस लेवल है वो सबके लिए एक जैसा हो, ताकि किसी के साथ कोई बायसनेस ना हो सके। तो फ्रेंड्स ये हुआ रिटन एग्जाम और जीडी। इसके बाद जो स्टेप होता है फ्रेंड्स वो है फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू, जिसे बेसिकली आप बोल सकते हैं कि या तो टेक्निकल राउंड बोलते हैं फ्रेंड्स। तो उस कंडीशन में अब आपसे जो क्वेश्चन होंगे ना फ्रेंड्स वो आपके ब्रांच से रिलेटेड या आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड होंगे। अब देखिए, क्वेश्चंस जो है, जो प्रॉब्लम है यहीं पे आती है फ्रेंड्स कि अगर आपने एक ऐसी ब्रांच को ले लिया जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ इसलिए कि हाँ नाइपर मोहाली मिल रहा है तो मैं ले लेता हूँ ये ब्रांच, देखी जाएगी जो भी होगी, इस कंडीशन में आपसे गलती ये हो गई फ्रेंड्स कि आपने वो ब्रांच ले तो ली लेकिन आपका इंटरेस्ट वहाँ पे था ही नहीं। तो इस कंडीशन में ऑलरेडी आपका इंटरेस्ट नहीं है। इसका रीज़न यही है कि आपके बेसिक वहाँ पे क्लियर नहीं है, आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता। तो इस कंडीशन में आपके बेसिक वहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा और आप थोड़ा डिमोटिवेटेड फील करेंगे, वो एक अलग बात है फ्रेंड्स। लेकिन इस कंडीशन में होगा ये कि आपके कंसेप्ट बहुत टाइम लगेंगे और फ्रेंड्स प्लेसमेंट बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में इंटरव्यूअर जो होते हैं कई बार बेसिक चीज़ें पूछ लेते हैं और वहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। उस कंडीशन में आप जो टेक्निकल राउंड में ही बाहर निकल जाएंगे और HR राउंड तक आप नहीं पहुँच पाएंगे, तो इस वजह से आपको प्लेसमेंट में भी दिक्कत आएगी। ये तो हो गई एक चीज़। अब सपोज कीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो ज़रूरी नहीं है प्लेसमेंट के लिए ही आप वहाँ पे एडमिशन लें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको रिसर्चर बनना है, यानी कि आप हायर एजुकेशन के लिए PhD के लिए अप्लाई करेंगे। तो इस कंडीशन में भी फ्रेंड्स देखिए, अगर आप PhD के लिए अप्लाई करते हैं ना, डेफिनेटली ये मेरी एक पर्सनल आपको एडवाइस रहेगी कि आप वही ब्रांच लें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। फ्रेंड्स एक बात याद रखिए, अगर आपका इंटरेस्ट वाली ब्रांच आपने ली और आपने उसमें मेहनत की तो ये चीज़ तो फ्रेंड्स आप श्योरली
दिमाग में बिठा लें कि आपका प्लेसमेंट डेफिनेटली हो जाएगा। अगर कैंपस से भी नहीं होगा तो आउट ऑफ कैंपस आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। फ्रेंड्स, प्लेसमेंट हो जाएगा, इट्स नॉट ए बिग डील। तो फ्रेंड्स, बेसिकली आपको चीज़ें क्या याद रखनी है कि आपको वो ब्रांच लेनी है जिस ब्रांच में आपका इंटरेस्ट हो। अब फ्रेंड्स देखिए, इंटरेस्ट का मतलब ये हुआ कि अगर आपकी रैंक है जो वो थोड़ी ज़्यादा आ जाती है, लाइक आपकी रैंक 200 आ जाती है, तो फ्रेंड्स आपके पास ऑप्शन क्या रहेंगे? 200 रैंक पे आपके पास दो या तीन ऑप्शन आपके पास रह सकते हैं। देखिए, आपकी रैंक 200 आ गई। अब 200 रैंक पे आपको, चलिए आपकी इंटरेस्टेड जो ब्रांच थी वो थी, सपोज कीजिए कि आपने कोलोजी लेना था, लेकिन अब मोहाली में तो आपको कोलोजी नहीं मिल पाएगी। तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स आप ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, अपने इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मत कीजिए, नाइपर के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। यहाँ पे अगर आपको मोहाली नहीं मिल रहा है तो आप अहमदाबाद चले जाइए फ्रेंड्स, डेफिनेटली वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। आप डेफिनेटली उसमें एक्सेल कर पाएंगे और आपको प्लेसमेंट फ्रेंड्स मिल जाएगा। और प्लेसमेंट के एग्जांपल भरे हुए हैं फ्रेंड्स, इनके सोशल मीडिया जो पेजेस हैं उन पे आप जाके देख सकते हैं खुद की प्लेसमेंट किस तरह होता है और कैसे कैसे प्लेसमेंट हुआ है, कितने बच्चों का हुआ है, किस ब्रांच से हुआ है। तो इस कंडीशन में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का बेसिकली यही था कि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि प्लेसमेंट ओपन होता है, तो आपको प्लेसमेंट का जो कंसेप्ट है ना वो दिमाग से हटा देना है। क्योंकि आपके अंदर, मैं मानता हूँ फ्रेंड्स कि आप ब्राइट, जो आप बोल सकते हैं कि आप फ्यूचर स्टार हैं फार्मेसी के फ्रेंड्स। डेफिनेटली लोग आपको देख देख के इंस्पायर्ड होंगे, आपके जूनियर्स आपको देख के इंस्पायर्ड होंगे, मोटिवेट होंगे वो। तो फ्रेंड्स, डेफिनेटली आप कुछ ऐसा कीजिए कि वो सच में मोटिवेटेड फील करें। लेट सपोज आपने अपनी इंटरेस्टेड ब्रांच ली, उसमें अच्छा किया, आपका प्लेसमेंट हो गया, तो और ज़्यादा मोटिवेशन वहाँ पे उन स्टूडेंट्स को होगा, आपके जूनियर्स हैं जो। डेफिनेटली ऐसा काम कीजिए फ्रेंड्स जो आपके लिए भी अच्छा हो और आपके जूनियर्स के लिए भी अच्छा हो, ताकि आप उनके लिए एक मोटिवेशन की तरह काम कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो आप समझ गए होंगे और ब्रांच का जो कंसेप्ट है वो भी आपको कुछ हद तक समझ आ गया होगा फ्रेंड्स। आगे आने वाली वीडियोज़ में भी हम और कुछ चीज़ें इनसे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, डेफिनेटली आपके एग्जाम से पहले कुछ वीडियोस मैं आपको दूंगा जो आपके लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो फ्रेंड्स आप एक लाइक तो इसको डेफिनेटली करिए, ताकि मुझे ये पता चले कि आपको कंटेंट कितना पसंद आ रहा है, आप सच में इस चीज़ को लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, हमारा मोटिवेशन हमें पता नहीं चलता, हमें सिर्फ लाइक से आपके से पता चलता है कि आप सच में इस चीज़ को लाइक कर रहे हैं और हमें इसी चीज़ में आगे आपके लिए वीडियोज़ बनानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।